मेरे YouTube चैनल उत्तम क्लासेस फॉर सिविल सर्विसेज में आपका स्वागत है। आज मैं एक जरूरी सूचना आपसे साझा करने जा रहा हूं, जो मुझे महत्वपूर्ण प्रतीत हो रहा है। वह यह कि मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स की संख्या पिछले सप्ताह ही 1000 को क्रॉस कर चुकी है। अभी 1000 प्लस चल रहा है। तो इस अवसर पर आप लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरा हर तरह से उत्साहवर्धन किया है, तथा आशा करता हूं कि आपका यह सहयोग मुझे पूर्व की भांति आगे भी प्राप्त होता रहेगा। आज अद्यतन कौन क्या की अगली कड़ी प्रस्तुत की जाएगी, जो स्पोर्ट्स से संबंधित है तथा जो लक्षित अभ्यर्थियों के लिए काफी लाभदायक सिद्ध होगा। लेकिन सबसे पहले मैं कुछ सूचनाओं को अद्यतन कर देना चाहता हूं, क्योंकि कुछ पदों पर जो व्यक्ति आसीन थे वे बदल चुके हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बदल चुके हैं। पहले डी.वाई. चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हुआ करते थे। उनके रिटायरमेंट के बाद अब न्यायमूर्ति संजीव खन्ना सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर आसीन हुए हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। इसी प्रकार बिहार के डीजीपी भी बदल चुके हैं। पहले आलोक राज बिहार के डीजीपी थे। इनके जगह पर बिहार के डीजीपी यानी पुलिस महानिदेशक तो बिहार के पुलिस महानिदेशक के पद पर श्री आलोक राज के स्थान पर श्री विनय कुमार पदस्थापित हो चुके हैं, जो 1991 बैच के बिहार कैडर के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। इसी प्रकार फिक्की के अध्यक्ष भी बदल चुके हैं। पहले फिक्की के अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर अनीश शाह। इनके स्थान पर फिक्की के नवनियुक्त अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन अग्रवाल। फिक्की, इसको इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है FICCI, जिसका फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। हिंदी में इसको कहा जाएगा भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग
महासंघ। तो इस पद पर संप्रति आसीन हैं डॉक्टर अनीश शाह के स्थान पर श्री हर्षवर्धन अग्रवाल। तो ये जरूरी सूचनाएं थी जिनसे आप लोगों को अपडेट कर दिया जाना था, अद्यतन कर दिया जाना था। अब हम लोग विषय वस्तु की ओर प्रवेश करते हैं और सबसे पहले अपना हेडिंग लिखते हैं, शीर्षक लिखते हैं, अद्यतन कौन क्या। और आज का अद्यतन कौन क्या ये किससे संबंधित है? तो स्पोर्ट्स से संबंधित है, रिलेटेड विथ स्पोर्ट्स, यानी खेल से संबंधित है। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद पर कौन से व्यक्ति आसीन है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद को शॉर्ट में इंग्लिश में आईसीसी भी कहा जाता है, यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो भारत के लिए पुनः एक बार गर्व की बात है कि जो बीसीसीआई के सचिव हुआ करते थे, गृह मंत्री श्री अमित शाह के सुपुत्र जय शाह, वे ही आईसीसी के चेयरमैन पद के लिए निर्वाचित हुए हैं तथा 1 दिसंबर 2024 से आईसीसी के चेयरमैन पद को सुशोभित कर रहे हैं। जय शाह। और इस संबंध में एक तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय हो जाता है कि श्री जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बनने वाले 5वें भारतीय हैं। इनसे पहले श्री जगमोहन डालमिया, श्री शरद पवार, श्री एम श्रीनिवासन तथा श्री शशांक मनोहर आईसीसी के अध्यक्ष पद को सुशोभित कर चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय इसको इस रूप में लिख देते हैं आईसीसी, जिसका फुल फॉर्म मैंने पहले ही बता दिया है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, यानी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। तो आईसीसी की प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक इस पद पर आसीन है इंदिरा नूई। इंदिरा नूई पेप्सिको की चेयरमैन और सीईओ, यानी मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी रह चुकी है पेप्सिको। आगे हम लोग देखते हैं एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन है? इस पद पर संप्रति विराजमान है शम्मी सिल्वा। नाम से ही स्पष्ट है कि ये श्रीलंकन है, यानी श्रीलंका के नागरिक है। आगे
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, जिसको कि शॉर्ट में इंग्लिश में बीसीसीआई कहा जाता है, के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन है? तो इस पद पर आसीन है भूतपूर्व क्रिकेटर रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी बॉलिंग ऑलराउंडर रह चुके हैं। 1983 की जो विश्व विजेता टीम थी भारत की, उसके ये अहम सदस्य रह चुके हैं। बीसीसीआई का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और हिंदी में इसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड कहा जाता है, जो दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड माना जाता है। अब हम लोग देखते हैं श्री जय शाह के स्थान पर बीसीसीआई के सचिव का दायित्व कौन संभाल रहे हैं? तो बीसीसीआई का अंतरिम सचिव, बीसीसीआई का अंतरिम सचिव यानी कार्यवाहक सचिव देवजीत सैकिया को बनाया गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम या क्रिकेट टीम से पुरुष क्रिकेट टीम का बोध ग्रहण किया जाना चाहिए। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता, इनको हम लोग चीफ सेलेक्टर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम भी कह सकते हैं। तो इस पद पर आसीन है अजीत अगरकर। ये भी भारत के बॉलिंग ऑलराउंडर रह चुके हैं, और दूसरे शब्दों में मुख्य चयनकर्ता शब्द के लिए हम लोग इस शब्दावली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि सीनियर भारतीय क्रिकेट टीम भारतीय क्रिकेट की सीनियर टीम की चयन समिति का अध्यक्ष, इसको इस रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। और वही वैसे कहा जाए या ऐसे कहा जाए, दोनों का जवाब सेम ही आएगा, अजीत अगरकर। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच
इस पद पर आसीन है गौतम गंभीर। ये भारत के सलामी बल्लेबाज रह चुके हैं। गौतम गंभीर से पहले राहुल द्रविड़ भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हुआ करते थे। आगे हम लोग देखते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच। इस पद पर नियुक्त किया गया है दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज, भूतपूर्व तेज गेंदबाज कहा जाना ज्यादा उचित है, मोर्ने मोरकल को। ये मोर्ने मोरकल संप्रति भारतीय क्रिकेट टीम के बॉलिंग कोच। अब हम लोग देखते हैं बीसीसीआई यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के एथिक्स ऑफिसर। एथिक्स ऑफिसर को हम लोग आचरण पदाधिकारी कह सकते हैं। बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर एवं लोकपाल। इस पद पर संप्रति आसीन है सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व जस्टिस न्यायमूर्ति विनीत सरन। आगे हम लोग देखते हैं भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान। तो भारतीय क्रिकेट टीम 3 तरह का अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलती है। टेस्ट मैच जो 5 दिनों तक चलता है, वनडे जो 50-50 ओवर का होता है, तथा T20 जो 20-20 ओवर का होता है। तो टेस्ट मैच और वनडे, टेस्ट मैच प्लस वनडे यानी 5 दिनों का टेस्ट मैच और 50 ओवर का वनडे, इन दोनों प्रतियोगिता के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान है संप्रति रोहित शर्मा। एक और प्रारूप है जो भारतीय क्रिकेट टीम इंटरनेशनल मैच में खेलती है, जिसको T20 प्रारूप कहा जाता है। T20 प्रारूप। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हाल ही में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसे भारत ने ही जीता था और उसके कप्तान रोहित शर्मा थे। तो T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली तथा रविंद्र जडेजा ने T20 इंटरनेशनल मैच से संन्यास ले लिया है। तो रोहित शर्मा के संन्यास के बाद T20 प्रारूप का कप्तान बनाया गया है सूर्य कुमार यादव को। सूर्य कुमार यादव। आगे हम लोग देखते हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम। महिला क्रिकेट टीम
की मुख्य चयनकर्ता यानी चीफ सेलेक्टर इस पद पर आसीन है भारत की भूतपूर्व महिला क्रिकेटर जो स्पिन बॉलर थी, जिसको हम लोग स्पिनर बोल सकते हैं। तो इस पद पर आसीन है नीतू डेविड। आगे बारी है भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच की। तो इस पद पर आसीन है संप्रति अमोल मजूमदार। ये भी भूतपूर्व क्रिकेटर रहे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन यानी कप्तान। इस पद पर तो चूंकि भारतीय महिला टीम भी तीनों तरह का प्रारूप खेलती है इंटरनेशनल लेवल पर। टेस्ट मैच भी खेलती है, 50 ओवर का वनडे भी खेलती है और 20 ओवर का T20 भी खेलती है। तो सौभाग्य से तीनों ही प्रारूप की कप्तान है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर। आगे हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। ओलंपिक समिति के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन है? इस पद पर विराजमान है थॉमस बाख। ये जर्मनी से बिलोंग्स करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को शॉर्ट में इंग्लिश में IOC भी कहा जाता है, यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। अब हम लोग देखते हैं एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन है? इस पद पर विराजमान है रणधीर सिंह, जो भारत के ही हैं और इस पद पर आसीन होने वाले ये पहले भारतीय हैं। आगे हम लोग देखते हैं भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष के पद पर कौन सी व्यक्ति विराजमान है? इस पद पर आसीन है PT उषा। इनका नाम सुविदित है, उड़न परी के नाम से ये मशहूर रही है।
और भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष बनने वाली ये पहली महिला है। भारतीय खेल प्राधिकरण की महानिदेशक के पद पर कौन आसीन है? इस पद पर संप्रति विराजमान है श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी। श्रीमती सुजाता चतुर्वेदी 1989 बैच की बिहार कैडर की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी है। भारतीय खेल प्राधिकरण को शॉर्ट में इंग्लिश में साई के नाम से जाना जाता है, यानी SAI। साई का फुल फॉर्म होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे हम लोग देखते हैं भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष पद पर कौन से व्यक्ति आसीन हैं? इस पद पर विराजमान है संप्रति देवेंद्र झाझरिया। श्री देवेंद्र झाझरिया पैरालंपिक खिलाड़ी रह चुके हैं। भाला फेंक, जिसे हम लोग जेवलिन थ्रो के नाम से जानते हैं, उस स्पर्धा में ये पैरालंपिक में शामिल होकर 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल जीत चुके हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष इस पद पर आसीन हैं श्री हेमंत बिस्वा शर्मा। जैसा कि हम लोग जानते हैं, श्री हेमंत बिस्वा शर्मा वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री भी हैं। आगे हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक महासंघ के अध्यक्ष इस पद पर विराजमान है सेबास्टियन कोए, जो ब्रिटेन के नागरिक हैं। आगे हम लोग देखते हैं भारतीय एथलेटिक फेडरेशन के अध्यक्ष पद को कौन से व्यक्ति सुशोभित कर रहे हैं?
इस पद पर विराजमान है आदिल शुमरी वाला। आगे बारी है फिक्की। फिक्की नहीं, इसको हम लोग कहेंगे फीफा। फीफा के अध्यक्ष पद को कौन सुशोभित कर रहे हैं? फीफा, जिसका फुल फॉर्म मैं लिख देता हूं, फेडरेशन इंटरनेशनल, लेकिन यहां इंटरनेशनल में एल के बाद ई भी होता है, तो इसमें सावधानी बरतनी आवश्यक है। डी या डे, जो पढ़िए, डे फुटबॉल एसोसिएशन। फीफा, फीफा का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में है। ज्यूरिख, ज्यूरिख शहर में है। और फीफा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल की नियामक संस्था मानी जाती है। आगे बारी है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष की। इस पद पर संप्रति आसीन है जो प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया को हराकर जीते थे। तो इस पद पर विराजमान है कल्याण चौबे। आगे हम लोग देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष पद पर कौन से व्यक्ति विराजमान हैं? तो इस पद पर आसीन है तैयब इकराम। और ये पाकिस्तान के नागरिक हैं। और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ को शॉर्ट में इंग्लिश में FIH के नाम से जाना जाता है, यानी फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी। आगे हम लोग देखते हैं हॉकी इंडिया के अध्यक्ष
प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। इस पद को सुशोभित कर रहे हैं दिलीप तिर्की। ये हॉकी के खिलाड़ी रहे। आगे हम लोग देखते हैं भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पद पर कौन विराजमान है। इस पद को सुशोभित कर रहे हैं संजय सिंह। अद्यतन कौन क्या जो स्पोर्ट्स से संबंधित था। मैं आज बस इतना ही। मैं आप लोगों से अपेक्षा रखता हूं कि आप लोग मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक व शेयर करें, उस पर कमेंट्स करें ताकि हमें प्रोत्साहन मिल सके। धन्यवाद।